गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने, उसके डी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, और वो शायद आपने प्रॉपर्टीज़ जो है इंट्रोडक्शन का जब आपको मैम ने करवाया था तो वो आपने पोर्शन कर लिया होगा, और फिर भी साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम उसके बारे में मैं आपको अलग से नहीं, इसी के साथ साथ ही बताता रहूँगा। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, 11 प्लस यहाँ पे आपको कोई नंबर फिल करना है जिससे कि ये इक्वल हो जाए -27 प्लस 11 के। तो ये देखो 11 यहाँ भी है, 11 इधर भी है, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -27। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और कोशिश करूंगा मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको सेंड करें, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का वो क्लियर हो जाएगा। अब तो हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, इसके अंदर देखो सेकंड पार्ट है 45 प्लस 21, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 प्लस 45। तो ये भी जो हमारी प्रॉपर्टी बनेगी क्या बनेगी, सेम बनेगी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। इसी तरह थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 8 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 8। जैसे हम यहाँ 8 रखेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी, सेम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें देखिए क्या है, मल्टीप्लाई 6 से करनी है, इधर देखो -6 ये है, और यहाँ ये क्या है 12, तो यहाँ भी क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई यदि हम -6 से करें तो -6 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो बिल्कुल सेम होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये भी सेम हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली ही यूज करेंगे इसके अंदर भी हम। तो फिफ्थ देखिए क्या है, 21 प्लस 19 प्लस -32। इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, और जब 3 नंबर्स होते हैं और तीनों के अंदर साइन सेम हो, या तो प्लस या फिर माइनस हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और माइनस के लिए मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, एडिशन के लिए करती है। तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, देखो फर्स्ट 2 का सम और थर्ड एज इट इज है बाहर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट 2 का सम करेंगे और फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से इसका जो 6 पार्ट है 43 प्लस, इसके अंदर भी यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, -10 आ जाएगा, और सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो हमने ऊपर लिखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से इसका 7th पार्ट देखिए, अब ये क्या है, 12 मल्टीप्लाई 39 और मल्टीप्लाई विद -4 इज इक्वल टू, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे हम। इसी तरह इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है, -57 16 26, देखो -57 16, और यहाँ पे देखो एक ब्लैंक और है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 26 करेंगे। और ये देखो 7th पार्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, हमने 7th पार्ट को 6 पार्ट कंप्लीट करने के बाद 7th पार्ट देखो 12 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई -4, 12 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई -4, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, -57, इधर भी क्या होगा, -57 16 26 16 26, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी हमारी सेम प्रॉपर्टी है, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से 9th पार्ट देखिए, 127 मल्टीप्लाई विद 25, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो जो नंबर बाहर है उसकी मल्टीप्लाई है किसके साथ, जो अंदर 2 नंबर है उनके सम के साथ। यहाँ प्लस है और हो सकता है माइनस भी आ सकता है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ देखो जो नंबर बाहर है उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होनी है, एक बार फर्स्ट वाले के साथ और दूसरा सेकंड वाले के साथ। तो 127 की एक बार तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, देखो फिर प्लस का साइन, फिर 127 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, और ये नंबर क्या है, इधर 5 है, तो हम यहाँ भी क्या फिल कर देंगे 5। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ये ध्यान रखना आपने, ओवर एडिशन है ये। इसी तरह से -11 मल्टीप्लाई विद, यहाँ कुछ नहीं है तो देखो यहाँ -11 टू टाइम्स है तो इसका मतलब -11 बाहर है, अंदर क्या आएगा 9, फिर प्लस में और फिर आएगा 1। तो इस तरह से हमारा ये भी जो प्रॉपर्टी होगी ये भी सेम प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या स्टेटमेंट है, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो आपको ये बताना है कि क्या हम किसी भी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या वो कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ आपको ये बताते हैं कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कि यदि आपने किसी भी टू इंटीजर्स को ऐड किया और यदि हम उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें, भी फर्स्ट को सेकंड प्लेस पे सेकंड को फर्स्ट प्लेस पे लिखें, तो वो दोनों जो आंसर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तो वो कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट में से आपने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया और सेकंड में से यदि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम आता है, तो नहीं आएगा सेम। इसलिए हमें ये प्रूव भी करके दिखाना है कोई एग्जांपल देके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल या इजीली यूज कर सकते हो आप, जैसे आपने 5 - 4 लिया, इसका क्या आंसर आएगा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। इसी तरह से 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक रूल तो ये आपको लग रहा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आंसर तो वही आएगा। पर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है जिससे कि आपका जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सिंपली ईजी हो जाएगा। तो इसमें देखो 8792 यहाँ नहीं है, 997 यहाँ 997 है, तो इसका मतलब 997 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स है। तो आप ऐसा करो 997 को बाहर ले लो और अंदर क्या रहेगा 8792 माइनस में 792। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जिसमें एक नंबर बाहर है उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम यहाँ 997 को लिखेंगे इनटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8000। अब 8000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हम पहले लगा लेते हैं, 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7976000। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें देखो -295 -66 -295 दो बार है, इसमें भी हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो -295 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा -66 प्लस में -34। तो इसके लिए हम क्या करेंगे -295 मल्टीप्लाई विद -66, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है -34। अब देखो -295 मल्टीप्लाई, ये दोनों साइन माइनस के हैं आपको पता है, जब साइन दोनों माइनस के हो तो साइन तो माइनस ही यूज करेंगे और जो टर्म्स है वो ऐड हो जाती है। तो इन दोनों को हम ऐड करके क्या लिखेंगे 100। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और 295 की मल्टीप्लाई हम 00 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29500। इसके बाद देखिए थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंजिंग है, ये है 65129 मल्टीप्लाई 99 माइनस। इसमें ये देख सकते हो आप, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 65129 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखो ये प्लस ये माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और भी एक मेथड है इसका करने का, उस मेथड से यदि आपको करवाया गया तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। तो अब इसके अंदर आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं 65129 मल्टीप्लाई 99, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 65129 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें देख सकते हो आप क्या है कॉमन 65129 दोनों में है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा 99 प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे 65129 की मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी मेथड्स हैं, तो आप उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। अब इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में आपके पास, इसमें भी वही रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप -70 ये बाहर है 10 से मल्टीप्लाई करो,
फिर माइनस में -70 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर ये माइनस का साइन है, फिर हम -70 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे और फिर -70 की मल्टीप्लाई 107 से करेंगे। एक रूल तो ये अप्लाई करेंगे। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसमें कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि आपको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट सिंपल वे में भी फाइंड कर सकते हो। -70 एज इट इज़, सबसे पहले हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आएगा 2, फिर है -39 प्लस 107। इसके बाद देखिए 2 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -37 आएगा प्लस 107। फिर इसके बाद 107 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा। अब 70 की -70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस में 4900, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -4900। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 -23 एंड 0। तो याद रखना, जब भी हम किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो उसकी मल्टीप्लाई आपको -1 से करनी है, उसका साइन चेंज करना है मतलब। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -15। इसी तरह से सेकंड है एडिटिव इनवर्स ऑफ -23, तो ये हो जाएगा +23, क्योंकि -23 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +23। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होगा, क्योंकि 0 की यदि आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई एंड ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये बताना है कि क्या ये वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हैं दोनों में, और ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, जब भी वेरिफिकेशन करनी हो तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है -445 प्लस 305। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो आपको पता है एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और जो नंबर बड़ा होगा उससे पहले जो साइन हम यूज़ कर रहे हैं वही होगा। तो इसमें बड़ा नंबर है 445, तो साइन माइनस आएगा। तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो है -130। अगेन टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है 315 प्लस में -445। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 445। ये एक प्लस है दूसरा नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी क्या आएगा -130। तो क्या लिखेंगे हम 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हर पार्ट में ऐसे ही करना है, हैंस वेरीफाइड। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम लिखेंगे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने इसके अंदर क्या किया है, यूज़ किया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 17 की मल्टीप्लाई -12 से करनी है। तो आंसर एक प्लस माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, रूल पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो 17 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है 204। इसी तरह से टेकिंग राइट हैंड साइड, जब हम RHS लेंगे तो -12 की 17 से मल्टीप्लाई, तो -12 की 17 से करो या 17 की 12 से करो, आंसर सेम ही आता है 204। तो क्या लिखेंगे अब 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। और प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 64 प्लस -40 प्लस 16 इज इक्वल टू 64 प्लस ये। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है 64, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40, और फिर प्लस में क्या है 16। अब 64 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 24, फिर हम 16 को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 40। टेकिंग राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 64 प्लस -40 प्लस 16।
तो 64 पहले एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, -40 में से 16 को या इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक माइनस है दूसरा प्लस है, सब्ट्रैक्शन इज़ कंपलसरी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करने पे -24, आपको पता है 40 ग्रेटर है इससे, तो माइनस वाला साइन इसके आ गया तो यहाँ भी लगेगा। तो 64 प्लस माइनस -24, तो 64 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 40। तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 40। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। और कौन सी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, आप देख के बता सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव क्योंकि 3 है ना इसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो इसका 4th पार्ट है वो आप खुद ट्राई करके देखोगे। इसके अंदर क्या करना है हमें, देखो 20 एज इट इज़ रखेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 20 से करेंगे। इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। इसके बाद हमें राइट हैंड साइड को कैसे सोल्व करना है, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी -16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दोनों के आंसर जो है वो मैच करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी होएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर आपको लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट है 18 मल्टीप्लाई 100 प्लस -5। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, वही रूल अप्लाई करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 18 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 18 मल्टीप्लाई विद 100 में से आप किसको माइनस करोगे, 5 को, तो ये हो जाएगा 95। अब आप 95 की मल्टीप्लाई करोगे 18 से, तो देखो क्या आता है, 1710। ये हमारा कौन सी साइड का है, लेफ्ट साइड का। इसी तरह से टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो क्या है, 18 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 100 से, फिर प्लस 18 की मल्टीप्लाई हमें करनी है -5 से। तो देखो 18 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, प्लस माइनस हो जाएगा, 18 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। अब 1800 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1710 ये आएगा। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर मैच कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसी तरह से इसका 6th पार्ट भी आप खुद ट्राई करोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाहर है। एक बार तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने इन दोनों को सोल्व किया था, फिर जो आंसर आएगा उसकी -20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से राइट साइड में क्या करेंगे, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आता है साइन। उसके बाद उसकी वैल्यू इसके इक्वल यदि आ जाए तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड और हैंस वेरीफाइड। और ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था 5th कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। तो चलिए देखिए इसका 6th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए आपको फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, -48 मल्टीप्लाई विद 105। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी है, इसके आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -48 मल्टीप्लाई विद 105 को रिजोल्व कर लेंगे 2 पार्ट्स में, 100 + 5 लिख सकते हैं ना। तो इसके अंदर अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं हम, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अब क्या रूल था, जो बाहर है उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, एक बार 100 के साथ, फिर साइन प्लस का, फिर -48 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखो -48 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये होगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, 48 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 = 40,
5 4 जा 20 प्लस 4 24। अब दोनों साइन माइनस के हैं तो साइन तो माइनस रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 0 4 8 प्लस 2 10 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का वो क्या होगा -5040। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी यही यूज़ करेंगे, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे। तो देखो 62 मल्टीप्लाई विद 199, तो इसको क्या लिखेंगे हम 62 मल्टीप्लाई 200 माइनस 1, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो इसके लिए 62 की मल्टीप्लाई एक बार तो 200 से करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर 62 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो 62 की जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हमें लास्ट में लिखनी है, 2 की फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, फिर माइनस में 62। अब देखो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप कैरी लेने के बाद। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर यहाँ 3 है और ये 2 है और ये 1 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12,338। सेम रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के 2 तरह से कर सकते हैं, 2 मेथड्स हैं। 115 मल्टीप्लाई -98, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई विद -98। तो ये बाहर है, इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार तो हम 100 की मल्टीप्लाई -98 से कर देंगे, फिर प्लस 15 की मल्टीप्लाई -98 से कर देंगे। एक रूल तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होगा, 115 को एज इट इज़ रख लो और इसको हम क्या लिख सकते हैं -100 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं -100 प्लस 2। देखिए यहाँ कर देते हैं 115 मल्टीप्लाई विद -100 प्लस 2। तो इसके अंदर अब यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो 115 की एक बार तो मल्टीप्लाई करेंगे -100 से, फिर प्लस 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, और इसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 230। ये माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन तो कंपलसरी है, आंसर माइनस में आएगा। 10 में से 0 में से 0 0, फिर 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2, फिर ये हमारा 1 एज इट इज़ रहेगा 1 एज इट इज़। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 11,217। जो पहले मेथड बताया था उसका भी यही आंसर आएगा। तो जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है आपने उसी से ही करना है। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आपको खुद करके देखना है। मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ। 325 मल्टीप्लाई, इसको हम लिखेंगे -200 और इसको लिखेंगे -4। तो -204 को लिख सकते हैं -200 -4। तो एक बार हम 325 की -200 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन माइनस, फिर 325 की मल्टीप्लाई -4 से कर देंगे, फिर उसको हम सोल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है। -63 में क्या ऐड करें जिससे कि आंसर -63 आ जाए, तो आंसर क्या होगा इसका 0। इसी तरह सेकंड 14 में हम क्या ऐड करें जिसका सम 0 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब 14 में उसका अपोजिट ऐड करना है, तो -14 जिससे कि ये कैंसिल होगी 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है 117 की किस से मल्टीप्लाई करें कि 117 ही आ जाए तो 1। और इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारा, किसको हम डिवाइड करें -75 से वैल्यू 0 आ जाए। तो आपको पता है 0 को यदि हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है आपको बताना है कि किस नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करें 729 आ जाए, तो बहुत इजी 729। तो सेम नंबर की यदि हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो वही सेम नंबर ही आता है। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्या है, इज डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड। आपको ये बताना है कि क्या इंटीजर्स का जो डिवीज़न हम करते हैं तो उनका जो क्वोशंट की फॉर्म आती है क्या वो क्लोज्ड होता है या नहीं। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका, वैसे आपको पता भी है। एक तो हम जब भी किसी भी 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो भी आंसर आएगा, सपोज करो वो आंसर आया है C, तो C इज़ ऑल्सो इंटीजर। बस आपको याद रखना है A और B को, या फिर सिंपल वे में आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी हम 2 इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। सेकंड, जब भी 2 इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। थर्ड, जब भी हम किसी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। बट अब थर्ड जो है उसमें ये कह रखा है कि क्या हम किसी 2
इंटीजर्स को जब डिवाइड करेंगे तो क्या वो भी क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। तो ये था, तो इसके अंदर हम लिखेंगे नो, नो, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम, हर समय ये ट्रू नहीं है। कैसे नहीं है, एक एग्जांपल हम दे के बताते हैं। जैसे हमने डिवाइड कर दिया 9 को 11 से, तो 9/11, 9 जो है वो भी इंटीज़र है, 11 ये भी इंटीज़र है, बट 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 9/11 इज़ नॉट एन इंटीज़र। तो जब ये इंटीज़र नहीं है तब हम इसको क्लोज्ड नहीं बोल सकते। तो ये हम रीज़न देंगे नो, इट इज़ नॉट, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट क्लोज्ड एवरी टाइम। तो एग्जाम्पल क्या देंगे, 9 इज़ डिविजिबल बाई 11 इज़ नॉट एन इंटीजर। अब एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 और 11 का ही देना है, और भी आपके मन में जो भी एग्जाम्पल आते हैं आप दे सकते हो, कि बस वो ये ध्यान रखना है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या करना है हमें, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1, बिल्कुल ट्रू है ये। जब भी हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो स्मॉलेस्ट 1 ही है। इसके बाद सेकंड है द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन इंटीजर्स इज़ 1, ये फॉल्स रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए 1 नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है कि किसी भी नंबर की यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आता है। और एडिशन के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं, भी किसी भी नंबर में यदि हम 0 ऐड कर दें तो वही नंबर आएगा। तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन इंटीजर्स इज़ 1, ये हमारा फॉल्स रहेगा। इसके लिए इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज़ नंबर इटसेल्फ, बिल्कुल ट्रू है ये। 0 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो 0 ही होता है। इसके बाद है फोर्थ, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, फॉल्स। कैसे, यदि आपने -3 की मल्टीप्लाई -2 से किया तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो +6 आएगा। और इन्होंने क्या रखा कि क्या वो नेगेटिव होगा, नो, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब है फिफ्थ पार्ट, यदि आप 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो देखो क्या आएगा 11, और 11 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, और इधर से देखो 14 माइनस, तो 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले क्या आएगा -5, फिर 14 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 का। ये 19 और 3 सेम होते हैं, नहीं, इक्वल नहीं होते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होती ही नहीं है, इसीलिए ये रॉन्ग है। यदि यहाँ हम प्लस का साइन लगा दें तो ये क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर ये ट्रू होगा, ठीक है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर। तो देखो इंटीजर्स का जो हमने अभी आपको थोड़ा सा इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हम किसी भी 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तब भी हमारा वो क्लोज्ड मतलब इंटीजर ही आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। बट डिवीज़न के अंदर जब हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हर बार वो इंटीजर आए, ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये क्लोज्ड नहीं होगा डिवीज़न के केस में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, 1763 की मल्टीप्लाई 2 से है और फिर -1763 की मल्टीप्लाई 98 से है, तो आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा। तो आप इसके अंदर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें एक काम हम करते हैं, सेम नंबर बनाने के लिए आप ये जो -2 है इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि आंसर वही नेगेटिव ही आना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये देखो आप 1763 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 2 प्लस में 98। या फिर एक काम और कर सकते थे आप कि ये माइनस वहाँ 98 को भी कर सकते थे, तो उसकी बजाय हमने इसको कर दिया, वो कोई फ़र्क नहीं है, आंसर्स वही आएगा सेम। तो -1763 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 100 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -176300। अब आप इसमें से देखिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह से इसको टिक लगा दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको इवेल्युएट करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है -6 + 34, तो सब्ट्रैक्शन तो हमें करना ही करना है। 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 आएगा, फिर इसको हमें डिवाइड करना है -14 से, फिर 2। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको डिवाइड करना है, बाद में ऐड करना होता है। तो 28 को -14 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन जो साइन होगा वो नेगेटिव जरूर आएगा।
28 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर प्लस में क्या है 2। अब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या कैंसिल कर दो तो क्या आंसर आएगा 0। जब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तब जब हम उसको ऐड करते हैं तो 0 आता है। कुछ बच्चे 2/-2 है तो इसको भी कट करके 0 लिख देते हैं, ये गलत है। ये डिवीज़न के अंदर -1 आंसर आएगा, और जब हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन 13th है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 माइनस लार्ज ब्रैकेट 20 माइनस करली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई 4 माइनस, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। तो 15 माइनस में 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब ये स्मॉल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद 25 माइनस 20 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, करना चाहें तो कर सकते थे अभी, पर कोई बात नहीं। 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 2 करली ब्रैकेट एस। अब है 25 माइनस 20 माइनस, अब आप देखिए करली ब्रैकेट में 8 को 4 से पहले भी डिवाइड कर सकते थे, अब इकट्ठे कर देते हैं। तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है 20 माइनस। अब 2 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। क्या आएगा -3। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 23। तो 25 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सोल्व करना है, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो आपने मैच करना है। इसके बाद देखिए इसका बी पार्ट। तो देखिए इसका बी पार्ट 45 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में देखो -2 ऑफ 5 है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस में 3। अब इसके बाद देखिए 45 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 8 माइनस, अब -10 प्लस 3 क्या हो जाएगा -7 होगा। आपको पता भी है ये रूल बहुत ईजी है। अब देखिए करली ब्रैकेट में 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। अब इसके बाद है 45 डिवाइड बाई 8 और 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15। अब 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से बेटा ये आपकी जो फुल एक्सरसाइज है हमारी, आज हमने इसको सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस अब रफ नोटबुक पे भी करके देखा करो, जिससे कि आपके ये बिल्कुल अच्छे से मतलब हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।